आतंक का टेरर तहव्वुर, टाइम खत्म। मुंबई का गुनहगार, सलाखें तैयार। राणा 26/11 का दोषी, अब मिलेगी फांसी। आ गया देश का दुश्मन, बदला गिन गिन। आखिरकार हिंदुस्तान का बरसों पुराना इंतजार खत्म हो गया। वो तहव्वुर जिसने हिंदुस्तान को कभी न भुलाने वाला जख्म दिया, आतंक का वो खौफनाक चेहरा जिसने माया नगरी कही जाने वाली मुंबई को रक्त रंजित कर दिया था, वो दहशतगर्द राणा अब भारत लाया गया है। अब राज खुलेंगे, पाकिस्तान से जुड़ा एक के बाद एक पर्दाफाश होगा, आईएसआई की एक एक साजिश का खुलासा होगा। जी हां, 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को लेकर एनआईए की टीम भारत पहुंच गई है। इसी के साथ भारत ने साबित कर दिया कि देश का दुश्मन दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न छुपा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। उसे झंझोड़ कर देश की जनता की चौखट पर लाया जाएगा। हिसाब होगा और बराबर होगा। क्या वो बिना आईएसआई चीफ के काम कर रहे थे, उसकी मर्जी के बगैर? और क्या वहां की आईएसआई बिना वहां की आर्मी चीफ के बगैर ये सारा कांड कर सकती है, इतना बड़ा अटैक? तो मैं समझता हूं वक्त आ गया है। इनको भारत ने एक क्लियर मैसेज दिया है, आप दुनिया के किसी कोने में भी छुप के रहिए, भारत आपको गले से पकड़ के लाएगा और आपको आपके जुर्मों के लिए अकाउंटेबल बनाएगा। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, एक लैंडमार्क अचीवमेंट है गवर्नमेंट की। तहव्वुर राणा जो प्लॉटर मास्टरमाइंड इस 26/11 के अटैक का है, तो उसको यहाँ लाके उसके ऊपर जब मुकदमा चलेगा तो डेफिनेटली जो सबूत हमारे पास है वो हम पेश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो कैपिटल पनिशमेंट है उसको मिलने की हम उम्मीद करेंगे। इन सब के बीच देश भर से आवाज उठ रही है कि मोदी जो बोलते हैं वो करते हैं। जब पीएम मोदी ने दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की कुर्सी संभाली थी, तब से लगातार तहव्वुर को भारत लाने की कोशिशों में वो जुट गए थे। मोदी की मेहनत का नतीजा ये हुआ कि देश का दुश्मन आज देश की गिरफ्त में है। अब सवाल होंगे, मुंबई को दहलाने के पीछे आईएसआई, हाफिज सईद, डेविड कोलमैन हेडली और पाकिस्तान से जुड़े एक एक राज का खुलासा होगा। खून के एक एक कतरे का हिसाब बराबर होगा। जिन लोगों ने अपनी आंखों से मुंबई में बम धमाकों का वो मंजर देखा था, उनकी आंखों में अब सुकून है, चेहरे पर खुशी और यादों में वो अपने हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। ये ट्रेन थी 12:05 की थी, कितने की थी। अभी हम लोग मतलब जैसे कि वही खा पी के थोड़ा सा मतलब सब कोई बैठे थे, मतलब कि अब ट्रेन आने ही वाली थी, 11:15 बजे के लगभग शायद। तब तक मतलब एकाएक फायरिंग होने लगी, हम लोग को पता ही नहीं चला क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है। फिर इसके बाद फिर एकाएक पूरा जैसे कि वो ग्रेनाइट मतलब होने लगा पूरा, और उन लोग का शरीर पूरा चुभने लगा। तो हम लोग सोचे कि कोई पटाखा फूट रहा है, चुभने लगा पूरा और सब कोई भागने लगा, भगदड़ मच गई। फिर इसके बाद हम अपने बच्ची को लेकर हम भागने लगे। हस्बैंड सोए थे बेचारे वो, अब उनको हमको AK-47 लग गया, उठ के बैठे, उनको दिमाग में लग गई और मतलब उसी जगह मतलब। तहव्वुर राणा को फाइनली इंडिया लेकर आ रहे, तो ये सबसे बड़ी जीत है हमारी इंडिया की। मैं इंडियन गवर्नमेंट को और यूएस गवर्नमेंट को थैंक यू कहना चाहती हूँ कि फाइनली तहव्वुर राणा आ रहा है। उससे काफी इंफॉर्मेशन हमारे देश को मिलेगी। जो पाकिस्तान में आज भी छुप कर बैठे, जो आतंकवाद को पाल रहे हैं, जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे, उन सभी का सामने नाम अभी आएगा। तो ये हमारी इंडियन गवर्नमेंट को अच्छी जीत मिल रही है। तहव्वुर राणा को हम इंडिया में या दिल्ली में ला रहे, उससे सबसे बड़ी मेहरबानी हमारे प्रधानमंत्री जी की है, मोदी जी की। आज इतने करने बाद एक फर्स्ट प्रधानमंत्री जो आज मेन मास्टरमैन जो अमेरिका में था, छुप के बैठा था, आज उसको इंडिया में ला रहे, वो उसके ऊपर राज खोलेगा सब मास्टरमैनों का। जो आतंकवादी हमला हुआ, पाकिस्तान बैठे हाफिज सईद है, दाऊद है, लखवी है और भी बैठे गुने सुने और भी है। डेविड हेडली तो अमेरिका में जेल में हो 35 साल की। ये राज खुलने बाद मालूम पड़ेगा और कितने कितने लोग अंदर है। उसको तहव्वुर राणा को जब फांसी दोगे ना तो अपना देश हिंदुस्तान एकदम जय जयकार होगा। तहव्वुर को भारत लाना कोई एक झटके का काम नहीं था। असल में मोदी सरकार ने इसके लिए 2019 में पुरजोर कोशिश शुरू कर दी थी। अगस्त 2024 अमेरिका की 9वीं सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स ने तहव्वुर के भारत प्रत्यर्पण का आदेश बरकरार रखा। नवंबर 2024 राणा ने समीक्षा याचिका दायर की। जनवरी 2025 यूएस सुप्रीम कोर्ट ने राणा की याचिका को खारिज कर दिया। मार्च 2025 राणा ने प्रत्यर्पण पर रोक लगाने के लिए एक आपातकालीन याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने इसे भी ठुकरा दिया। 7 अप्रैल 2025
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से तहव्वुर की अंतिम अपील खारिज, राणा को प्रत्यर्पित करने की सभी कानूनी बाधाएं खत्म। तो इंतजार की घड़ियां खत्म, फैसले का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इंडिया न्यूज भी तहव्वुर से जुड़ी पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। देश के दुश्मन से अब चुन चुन के बदला लिया जाएगा, खून की एक एक बूंद का हिसाब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।